नमस्कार मित्रों, आप सभी को दीपावली के पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए आज आपको लक्ष्मी जी का मनी मैनेजमेंट समझाते हैं। अक्सर आप लोग अपने से ही सवाल करते हैं कि हम इतनी मेहनत करते हैं, हमें उसका फल नहीं मिलता। जिस भी काम में हाथ डालते हैं वो कार्य पूरा नहीं होता। चलते चलते हमारा व्यापार मंदा पड़ जाता है, आर्थिक नुकसान होता है और हम कुछ भी कर लें, हमारा भाग्य हमारा साथ नहीं देता है। दिवाली पर लक्ष्मी जी यूं ही नहीं आती हैं। विस्तृत व्याख्या से पहले एक छोटा सा सवाल करते हैं कि आप अपने नाम के आगे श्री और श्रीमती क्यों लगाते हैं? श्री और श्रीमती विवाह के संस्कार के बाद आप लगाते हैं। क्यों? श्री का अर्थ है साक्षात विष्णु और श्रीमती का अर्थ है साक्षात लक्ष्मी। अब श्री के बाद मति क्यों लगाया गया? यानी ऐसी लक्ष्मी जो बुद्धि के साथ घर चलाए और विष्णु के रूप में श्री। क्यों? श्री का अर्थ क्या है? पालन करने वाला। वो पालन करे तब श्री और श्रीमती मिलके जो है एक परिवार बनता है और यही परिवार जो है वो अर्थशास्त्र होता है। लक्ष्मी जी अकेले भी पूजी जा सकती थी, लेकिन नहीं। लक्ष्मी जी के दो रूप हैं। वैसे रूप तो बहुत हैं, लेकिन दो रूप मुख्य हैं, एक लक्ष्मी, एक अलक्ष्मी। और व्यवहार में हम लोग क्या करते हैं कि अलक्ष्मी का आचरण करते हैं, अलक्ष्मी की पूजा करते हैं, लक्ष्मी की कोई पूजा नहीं करता। साल में केवल दीपावली पर हम लक्ष्मी जी की विशेष आराधना और पूजा करते हैं। वर्ष भर हम लक्ष्मी जी की पूजा सिर्फ पैसे से करते हैं, धन से करते हैं। पूंजी अलग चीज है और पूंजी का सदुपयोग करना अलग चीज है। इसलिए माता लक्ष्मी अपने साथ गणेश जी को लेके आती हैं और सरस्वती को लेके आती हैं। बुद्धि होनी चाहिए और विवेक होना चाहिए और पैसा होना चाहिए। ये तीन तत्व हैं। आपके पास मान लिया 1,00,000 रुपया है, आपके पास बुद्धि भी है कि भाई मैं जो है यहाँ पैसा लगा दूं, लेकिन आपके पास विवेक नहीं है। आप मार्केट को नहीं देख रहे हैं, बाजार को नहीं देख रहे हैं कि इसमें पूंजी लगाने से मुझे लाभ होगा अथवा नहीं, और लाभ होगा तो कितनी देर के लिए होगा, कितने दिन के लिए होगा। बाजार में कोई प्रतियोगिता तो नहीं है, प्रतिद्वंदिता तो नहीं है। इसलिए वो पूंजी महत्वपूर्ण होती है, वही लक्ष्मी होती हैं जो बुद्धि और विवेक के साथ आचरण करती हैं। घर भी तभी चलता है, दुकान भी तभी चलती है। आपको किसी व्यापार की समझ नहीं है, कोई अनुभव नहीं है और आपने वहाँ पूंजी लगा दी अपनी,
तो निश्चित रूप से आपको उसका शुभ लाभ नहीं मिलेगा, हानि ही हानि होनी है। इसलिए दीपावली पर देवी भगवती माँ लक्ष्मी बुद्धि और विवेक के साथ, पूंजी बुद्धि और विवेक के साथ आती हैं। और यही जब बुद्धि मिलती है, विवेक मिलता है, पूंजी मिलती है, तो घर घर दीप जलते हैं, बाजार बाजार दीप जलते हैं, आशा के दीप जलते हैं, सपनों के दीप जलते हैं। इसलिए कहा गया है कि लक्ष्मी जी की कभी अकेले पूजा नहीं करनी चाहिए, और उनकी पूजा भी जो है वो स्थिर लगन में होती है, स्थायी रूप से वो बनी रहें। हर दीपक जो है वो हमारे 5 तत्वों का प्रतीक है, जो हम 5 दीपक निकालते हैं। इसलिए एक बात और कही गई है कि व्यापार में, दुकान पर लक्ष्मी जी वो बैठी होनी चाहिए, और जब आप घर पर उनकी पूजा करें तो लक्ष्मी जी का खड़ा हुआ स्वरूप, जिसमें वो दोनों हाथों से धन वर्षा कर रही हैं, वो होना चाहिए। अब तो ऐसा कैलेंडर नहीं मिलता, लेकिन कहा गया है कि हाथी जिसमें दोनों ओर होते हैं और वर्षा करते हैं, ऐसे कैलेंडर, ऐसे मूर्ति की ऐसी पूजा करनी चाहिए, क्योंकि घर में उनका जो है वास जो है वो गृह लक्ष्मी के रूप में होता है, भाग्य लक्ष्मी के रूप में होता है, राज लक्ष्मी के रूप में होता है, और दुकान पे उनका जो वास होता है वो धन लक्ष्मी के रूप में होता है। इसलिए धन लक्ष्मी के साथ साथ आप बुद्धि और विवेक के प्रतीक माँ सरस्वती और गणेश जी की भी पूजा करें। ये लक्ष्मी जी का मनी मैनेजमेंट है कि जब तक आप पूंजी का सदुपयोग नहीं सीखेंगे, चाहे वो राष्ट्र की बात हो, समाज की बात हो, घर की बात हो, तब तक आपको घाटा ही घाटा होगा। शुभ लाभ तब होगा जब आप शुभ आचरण करेंगे। अलक्ष्मी से बचिए, लक्ष्मी जी को घर में आने दीजिए। यही लक्ष्मी जी का मनी मैनेजमेंट है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, प्रणाम।